करीब 3-4 दिन से प्रवचन में शुरू में मैं सबसे पूछ लेती हूँ, आपके पास में ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है? देख लो, सोच के बोलो, बोलिए दिनेश जी, ज्ञान है कि नहीं है? है। राजकुमार जी, मैं समझता हूँ है। अभी ज्ञान की दृढ़ करने की ज़रूरत है, अभी आपकी समझ तो सही है। दौलत जी, बहुत है। आप रोज प्रवचन सुन रहे हो इसलिए कह दिया बहुत है। आइए, रोज सुन रहे हैं अभी प्रवचन, यहाँ वाले भी सुन रहे हैं, इनसे नहीं पूछूंगी। जीव में केवल ज्ञान है। क्या है? केवल ज्ञान है। जैसे बादलों में सूर्य ढका है, वैसे हमारा ज्ञान कर्मों से ढका हुआ है। ठीक है? अब अभी हमारा ज्ञान कितना उघड़ा हुआ है? हम मनुष्य पर्याय में हैं, मनुष्य शरीर में है, हमारा ज्ञान अत्यंत उघड़ा हुआ है। और केवल ज्ञान कौन से ज्ञान से प्राप्त होता है? 5 प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान यानी थोड़ा थोड़ा कर्म उघड़ा हुआ है तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। कम से कम निगोदिया जीव का भी एक अक्षर मात्र तो उघड़ा हुआ होता ही है। किसी का पूरा ज्ञान ढक ही नहीं सकता है। लेकिन एक मनुष्य का बहुत क्षयोपशम है, बहुत क्षयोपशम है। तो हमारे पास अभी कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय और केवल ज्ञान। अभी कौन सा ज्ञान है हमारा? कहना माता जी आप ही बता दो, आप ही बता दो। अल्प ज्ञान है। हेमंत जी के पास अल्प ज्ञान है अभी अभी लेकिन शास्त्र में अल्प ज्ञान का कोई भेद लिखा हुआ नहीं है। 5 में से एक भेद नहीं आएगा। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से ही शुरू होता है। तो चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे देव हों, चाहे नारकी हों, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो सबके पास में है ही। इसको ही लगाओ। अब किसका कितना क्षयोपशम है? क्षयोपशम का मतलब उघड़ा हुआ। कितना ज़्यादा क्षयोपशम है ये बात अलग है। कोई बच्चे होते हैं एक बार में बात कैच कर लेते हैं। अभी वहाँ पर गोनेर में थी तो वहाँ पर शाम को सब जने बैठे थे, गोनेर वाले बच्चे भी बैठे थे। तो दीदी ने एक प्रश्न पूछा कि एक तालाब में 100 मगरमच्छ हैं। 25 मगरमच्छों ने सोचा कि हम बगल के तालाब में चले जाएं, तो तालाब में कितने मगरमच्छ बचे? तो सबने क्या बताया? 75। कितने बचे? 75। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले नहीं 100 के 100 रहेंगे पूरे। बोले क्यों? बोले सोचा ही तो है, गए थोड़ी हैं। आप सबने क्या बताया? 75। बोलिए आप सबने बताया कि नहीं बताया? बताया ना। लेकिन वो छोटा सा बच्चा मुश्किल से 6-7 साल का होगा और उसने बड़ी अच्छी तरह से जवाब दिया कि अभी मगरमच्छों ने सोचा है, गए नहीं हैं। इसको कहते हैं क्षयोपशम। कितना आप ज्ञान की गहराई में घुस सकते हैं, कितना आप महसूस कर सकते हैं, कितना आप उसके अंदर जा सकते हैं, डीपली गहराई में जा सकते हैं। ये ज्ञान का क्षयोपशम किसका कितना है ये बात अलग है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हम सबके पास में है। किसके पास में है? हम सबके पास में है। देवताओं के पास सुअवधि ज्ञान है, नारकियों के पास कुअवधि ज्ञान है। लेकिन मनय पर्याय ज्ञान तो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को होता है।
वो सामान्य जीव को नहीं हो सकता है। अब बचा केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के हकदार तो हैं क्या? केवल ज्ञान के हकदार तो हैं, क्योंकि कहीं बाहर से तो लाना नहीं है कि किसी दुकान में मिलता हो, कि स्वर्ग में मिलता हो, कि कहीं मोक्ष से जाके लाना पड़ता हो, कहीं नहीं मिलता, हमारे अंदर है, हम मालिक हैं। लेकिन वो मालकियत जो है, जैसे किसी का घर है और किसी के मकान में नीचे बहुत सारे सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े अंदर दबे हों और उसे पता ना हो, तो क्या होगा? वो मालिक है कि नहीं है? मालिक तो है, मगर उसे पता ही नहीं है कि मैं इतनी इतनी चीजों का मालिक भी हूं, इसलिए वो उपभोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन जब पता चलेगा, अरे मैं तो बाहर भीख मांग के खाता हूं और यहां तो मेरे घर में धन गड़ा हुआ है, मैं तो इतनी अपार संपत्ति का मालिक हूं। उसे कब पता चला? जब किसी ने बताया। जब किसी ने बताया। एक भिखारी था, मंदिर के सामने बैठ करके भीख मांगता था, सारी जिंदगी भीख मांगा, सारी जिंदगी। एक दिन वो मर गया, वहीं मर गया वो। तो जो भक्त आते जाते थे, उन्होंने सोचा इसने सारी जिंदगी इस जगह बैठकर भीख मांगी है, तो ये जगह खराब हो गई है और यहीं बैठ के मरा है। तो चलो ऐसा करते हैं, इसकी 2-4 फीट मिट्टी खोद के अलग कर देते हैं और नई मिट्टी भरवा देते हैं। और जब उस मिट्टी को खोदा तो सोने के सिक्कों के घड़ों के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा था। आज संसार में हर व्यक्ति सुख मांग रहा है। बोलिए, मांग रहा कि नहीं मांग रहा? कभी धन से, कभी परिवार से, कभी मित्रों से, कभी रिश्तेदारों से, कभी किसी से, बस सुख दे दो मुझे। और जो सुख ना दे, बस वही दुश्मन है। हाँ या ना? किसकी बुराई करी जाती है संसार में? इंसान उसकी निंदा करता है, उसकी बुराई करता है जिससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिससे उसको सुख की इच्छाएं, सुख का मतलब इच्छाएं और इच्छाओं का मतलब सुख। इच्छाएं क्या देंगी? सुख देंगी। संसार में यही है ना? संसार में यही तो हो रहा है। क्या हो रहा बताइए मुझे। और आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबके अंदर बचपन के संस्कार हैं, फिर भी आप अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं, आप अपने मन में संतोष रखते हैं, आप बहुत बहुत कंट्रोल में हैं, जितने लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है ना, आपको तो सुख फिर भी धर्म में दिखता है, अभी लेना शायद शुरू नहीं किया हो, लेकिन इतनी जानकारी तो है कि यदि सुख कहीं है तो धर्म करने में है। इतना इतना श्रद्धा तो आपके हृदय में आज भी है। लेकिन आने वाली पीढ़ी तो धर्म को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे यही नहीं पता है कि धर्म से सुख भी मिलता है। आज एक मन में विचार आ रहा था, भी रास्ते में चल रही थी कि जितना धर्म आप मंदिर में करते ना, उससे ज़्यादा धर्म आपको घर में करना पड़ेगा, तो आपकी पीढ़ी संस्कारित होगी। और यदि आप मंदिर में धर्म करते हैं और घर में धर्म नहीं करते हैं, तो आपके आने वाली जो पीढ़ी, आपके बच्चे कहेंगे करते क्या हो मंदिर में, आते ही तो गुस्सा करने लगते हो। वहाँ मंदिर में तो पूजा करके आते, यहाँ तो तुम एक माला भी नहीं फेरते हो। मंदिर में तो इतनी भक्ति करते हो, यहाँ आके तुम जिनवाणी भी नहीं पढ़ते हो। तुम करते क्या हो मंदिर में? क्या भगवान को सुनाने जाते हो? धर्म किसके लिए किया जाता है? जितना धर्म आप मंदिर में करते हैं, यदि बच्चों को सिखाना है तो उतना धर्म आपको घर में करना पड़ेगा। और यदि आपके घर में धर्म नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ी में संस्कार बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि धर्म घर में भी किया जाए। मैं प्रेरणा देती हूँ हमेशा कि घर में शाम को टीवी बंद करके, मोबाइल बंद करके और आराम से बैठ जाओ। कभी मेरी भावना पढ़ो, कभी 12 भावना पढ़ो, कभी विराग भावना पढ़ो, कभी भक्तांबर पढ़ो, कभी कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ो।
तुम पढ़ो और बच्चों को भी बिठाओ। ऐसा नहीं कि आज तुम्हारे बच्चे बात नहीं मानते, जब उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ मिल रहा है, उनको तो रिजल्ट चाहिए तुरंत। यदि उन्हें लगेगा कि इसको करने से शांति मिल रही है, मेरा मन ठीक हो रहा है, मेरे मन में चैन आ रही है, वो जरूर करेंगे। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट जो आपके घर में जिनवाणी रखी है, जो आपके घर में साहित्य रखा है, बच्चों के 1 जने पढ़े और 4 जने सुने। ऐसा माहौल पैदा करो कि तुम्हारा बच्चा आकर बैठे। मैं एक आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ कि मैंने एक बार पहले एक मिशन चलाया था कि घर घर में भक्तांबर का पाठ। अब इतनी सारी चीज़ें होती वो मैं कर नहीं पाती, तो अभी बीच में छूट गया। फिर भी प्रेरणा बीच बीच में कर देती हूँ कि घर में शाम को बैठकर भक्तांबर का पाठ करना। आपको संस्कृत का नहीं आता, कोई बात नहीं है, आप हिंदी का पढ़िए। आपके बच्चे, यदि आप संस्कृत का पढ़ोगे, बच्चे नहीं बैठेंगे, क्योंकि पहली बात उनसे संस्कृत नहीं आती, दूसरी बात जो चीज़ उन्हें समझ में ना आए वो पढ़ेंगे नहीं। जो चीज़ उन्हें समझ, तुम तो बड़ी शुरू हो जाओगे भक्तांबर, बच्चे कहेंगे हमें तो आ ही नहीं रहा, तुम ही पढ़ लो। बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, बोलने में चूकेंगे नहीं तुम्हें। और हिंदी का करोगे तो शायद तुम्हारा बच्चा पढ़े, जब वो पढ़ने में अभ्यस्त हो जाए तब उसको कहो बेटा संस्कृत वाला भी पढ़ना चाहिए, फिर वो पढ़ेगा। तो मैंने जो वहाँ पर हरियाणा में जो चलाया था कि प्रतिदिन रात में बैठकर सारा परिवार भक्तांबर का पाठ करे, सारा परिवार भक्तांबर का पाठ करे। तो मैंने उसका रिजल्ट देखा। जब मैं तो वहाँ से बिहार कर गई, लेकिन बिहार करने के बाद वहाँ से भक्त तो आते ही थे। तो जब वो भक्त आए तो उनके जो 4 साल का बेटा था उसने 15 श्लोक सुनाए भक्तांबर के। मैंने कहा भाई इसको हिंदी पढ़ना तो आती नहीं है, फिर इसने कैसे सुना दिए ये? बोले माता जी हम लोग बैठ के पाठ करते हैं और ये वहीं कभी पलंग पर लेटता है, कभी बैठता है, कभी नीचे उतरता है, कभी आके बैठ जाता और कान से सुनता रहता है। बच्चे इतने होशियार हो गए हैं कि वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो बोले ये सुनता रहता, और इसको सुन सुन के 16 श्लोक याद हो गए। और बचपन में जो एक बार याद हो जाता है ना, वो भूलते नहीं है, सारी जिंदगी याद रखना। अब इसका श्रेय किसको जाएगा? मम्मी पापा को। किसको जाएगा? मम्मी पापा को, कि 4 साल के बच्चों को उसने 16 श्लोक सिखा दिए। और कैसे सिखाए? खुद भक्ति कर रहे हैं और बच्चा अपने आप सीख रहा है। जब बारिश होती है तो सभी भीगते हैं, और कुछ नहीं होगी तो ठंडक तो आ ही जाएगी। तो ऐसे आप अपने घर में स्वाध्याय करें। लेकिन आजकल जो हर कोई, माता जी हमारे पूजा घर में उनका पूजा घर देखती हूँ तो लगता है कि इससे अच्छा ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। जहाँ आपको टीवी देखना है वहाँ एसी लगा है, जहाँ आपको सोना है वहाँ एसी लगा है, जहाँ आप बैठ के ड्राइंग रूम में और सबको बिठाते बड़ा सा कमरा है, आपके सोने का कमरा बड़ा सा कमरा है, आपके मेहमान के लिए बड़ा सा कमरा है, और पूजा का इतना सा, बेचारा घुट जाए अंदर बैठ के, कोई जाने का मन ही ना करे वहाँ पर। घर में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी क्वालिटी की सबसे बढ़िया चीजें आपके उस घर में लगनी चाहिए, उस मंदिर में लगनी चाहिए कि जहां आपको बैठ के ध्यान करना है, जहां आपको बैठ के पूजा करनी है, जहां बैठकर आपको सामायिक करना है, जहां जाने के बाद निकलने का मन ना करे। घर का सबसे अच्छा कमरा वो होना चाहिए। और आज क्या बना रखा है जो सबसे घर का, नहीं मैं नहीं कह रही, उस कमरे में ऊर्जा तो हो, एसी तो लगाओ। बच्चा ड्राइंग रूम में भले एसी ना लगाओ, गर्मी लगे तो चलो भाई पूजा वाले कमरे में चलते हैं। क्या ड्राइंग रूम में एसी नहीं ना, पूजा वाले कमरे में एसी है, चलो वहां चल के बैठेंगे। अब वहां बैठेगा तो क्या करेगा? माला फेरेगा। वहां बैठेगा तो कुछ किताब पढ़ेगा, जिनवाणी पढ़ेगा, कुछ तो होगा। अरे बोलिए ना, है? तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, देवताओं को जन्म के समय जितना ज्ञान मिलता है वो पूरी जिंदगी उतना ही रहता है। ध्यान से सुनना बात को। देवताओं को जन्म के समय जितना ज्ञान मिलता है
सारी जिंदगी उतना ही रहता है, ठीक है। नरक में जितना ज्ञान मिलता है, चाहे वो कुज्ञान हो, वो भी उतना ही रहता है। पशु गति में कितना ज्ञान है, खाने का, पीने का, घूमने का, दौड़ने का, लड़ने का, कषाय करने का, खूब अच्छा ज्ञान है। खूब लड़ते, बंदर भी लड़ते हैं, गाय भी लड़ती, भले उनके हाथ नहीं है और उनके पास में बोलने के लिए गालियां नहीं है, लेकिन लड़ाई करना उन्हें भी आती है। वो बिना भाषा के लड़ लेते हैं। आपने कभी लड़ते देखा? तो गायों को लड़ते, सींग भिड़ा भिड़ा के लड़ती है ना। आपने शेर को देखा कैसे वो भी हाथी को हाथी लड़ते हैं। मतलब उनको ये ज्ञान तो है कि कैसे क्रोध करना है, कैसे मान कषाय करनी है, कैसे माया करनी है, कैसे लोभ करना है, लेकिन अपने ज्ञान को भक्ति में कैसे लगाना है, अपने ज्ञान को अध्यात्म में कैसे लगाना है, इस बात का ज्ञान पशुओं को नहीं है। मतलब उनका भी जितना ज्ञान होता है उतना ही रहता है, वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जितना ज्ञान लेकर आता है उससे 1000 गुना ज्ञान लेकर के वो अपना जीवन सुधार सकता है। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो अभी तक ऐसा नहीं मानती कि आप में ज्ञान है, आप में बहुत ज्ञान है। आप घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चला लेते हैं, आप दुकानदारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं आप संसार के सभी कामों में। बच्चों की शादी वगैरह भी करनी हो तो कहाँ से खरीदारी करनी है, कहाँ से सामान लेना है, किसको बुक करना है, किसको नहीं करना है, किसको बुलाना, उसमें भी आप होशियार हैं, ठीक है। आप होशियार नहीं है तो कहाँ होशियार नहीं है, ये बताओ। है कोई जगह ऐसी जहां आप होशियार ना हो? है क्या? धर्म करने में, क्या धर्म करने में होशियार नहीं है, बाकी हम सब में होशियार हैं। और हमारा भला कहां से होगा? यदि आपने 10,000 लोगों को खाना खिला दिया, भला होगा क्या? पुण्य मिलेगा क्या? आज तक किसी ने कहा कि मैंने 10,000 लोगों को शादी में बुलाया और खाना खिलाया, मैंने तो बड़ा पुण्य का काम किया? नहीं होगा। और एक साधु को आहार करवा के क्या कहता है? एक साधु को आहार करवा के 10,000 एक तरफ और एक साधु एक तरफ, 10,000 में जो नहीं मिल पाता है वो एक में मिल जाता है। तो 10,000 को खाना खिलाने का ज्ञान तो है। और अभी चौका लगाने कहें तो क्या करें जी, हमें तो आते ही नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं। आप अपने घर में बोलना बच्चों से, बेटा हम तो अज्ञानी हैं, वो कहेगा वाह बापू बहुत बढ़िया किया, सही समझ में आ गई तुम्हें बात। लेकिन घर में यदि आपको कोई अज्ञानी बोल दे तो आप मान जाओगे? नहीं मानोगे? नहीं। बंधुओं, हमने सब कुछ सीखा संसार में, लेकिन जहां से हमारे कल्याण का, हमारे उद्धार का, पापों के नाश का, शांति प्राप्ति का उपाय जहां से हमें मिलना है, बस हम वहां से अभी तक वंचित रहे। और वो समय आ गया है, वो समय सी स्कीम वालों का आ गया है। जब तक अपना ना हो ना, तब तक भाव नहीं बनते हैं। अब ऐसा विधान करना हो तो भाई जिसका घर है पहले परमिशन लो उससे, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे बच्चों के पेपर हैं, अभी नहीं हो सकता यहाँ विधान, हो गया। लेकिन अब ठाठ से करो, पूरी भक्ति के साथ में करो। आपने जब मैं आई थी तब भट्टारक जी की नसिया में विधान करवाया था, उसके रिजल्ट मैंने कई बार बताए भी हैं। कितनों के घुटने के दर्द ठीक हुए, कितनों का डिप्रेशन ठीक हुआ, कितनों के कमर दर्द ठीक हुए, कितने लोग नीचे नहीं बैठ पाते थे नीचे बैठने लगे। बहुत अतिशय हुए। भगवान की भक्ति से अतिशय नहीं होंगे तो कहाँ अतिशय होंगे। यहाँ पर जब पहली बार आई थी तब मैंने कहा था कुछ बादल दिख रहे हैं, कहा था, याद है किसी को? दौलत जी कहा था, आपके वहाँ थे? हाँ हाँ हाँ। तो
मैंने कहा था कुछ बादल दिख रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी बार आई तो बादल थोड़े ज़्यादा हो गए थे, कमेटी बन गई थी, थोड़ा कार्य शुरू हो गया था, काफ़ी काम भी हो गया था। फिर तीसरी बार तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तीसरी बार सी स्कीम जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि अब वहीं के वहीं पदमपुरा चली जाऊंगी मैं, लेकिन कुछ पता नहीं फिर ऐसा मन बना कि नहीं, यहाँ पर कुछ और होना जरूरी है। फिर मैंने चर्चा करी हेमंत जी से, इन लोगों से चर्चा करी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैंने मन बना लिया कि ठीक है भी रहने देंगे। फिर ये पूरी कमेटी पहुंच गई, अध्यक्ष मंत्री ये सारे, नहीं विधान तो होना है, विधान तो होना है। मैंने मन बना लिया था कि नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि अब इतनी दूर पड़ रहा है और मौसम ऐसा था। आज ही तो अच्छा हुआ है, आज ही तो अच्छा हुआ है। 2 दिन का पता है आपको, आपने बिहार करवाया। आप तो आराम से बैठे होंगे अपने और आराम से आइसक्रीम की चुस्कियां ले रहे होंगे और याद कर रहे होंगे हाँ माता जी तो बिहार कर रही होंगी, हैं। 2 दिन के मौसम ने काफ़ी विपरीत परिस्थितियां उपस्थित की। एक बार तो लगा रहने देते, लेकिन नहीं, जाना है। अब यहाँ का आने के कारण सारे में हल्ला है, अच्छा माता जी गोनेर से सी स्कीम वापिस। गोनेर से तो पदमपुरा 8 किलोमीटर है, अभी यहाँ से तो 80 पड़ जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, यदि मेरे द्वारा मेरे कारण से कुछ हो सकता है तो मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगी। जब ऊपर वाला आपके साथ है और मैं आपके साथ हूं तो फिर आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। और फिर तो ये विधान मंगलाचरण है, और जब मंदिर बनेगा तो पंच कल्याणक भी होगा, और जब पंच कल्याणक होगा तो फिर ऐसे इंद्र इंद्राणी फिर दोबारा बनेंगे, फिर वो तो कुछ अद्भुत ही होगा। सबको बड़ी उम्मीद है, पूरे जयपुर को सी स्कीम में मंदिर बन रहा है, गजब का बनेगा, बढ़िया बनेगा। पता नहीं सी स्कीम वालों से पूरे जयपुर की इतनी उम्मीद क्यों है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। और आपको उनकी इन उम्मीदों पे खरा उतर के दिखाना है। तो मेरी प्रेरणा है कि आप लोग आगे बढ़ते रहें, मैं आपके साथ हूं। मैं यहाँ रहूं या कहीं रहूं, लेकिन मेरी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हर स्टेप पर मैं आपको निर्देशन देती रहूंगी, बताती रहूंगी। और ये मुनि श्रुतनाथ भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इतना सिखा दिया। पहले नहीं जानती थी मैं, ये तो वहाँ करते 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 भगवान के सामने बैठती थी और अपने आप सब दिमाग में आता जाता था, जैसे कोई किरणें आ रही हों मेरे अंदर में, और सारा डायरेक्शन वहीं से मिलता था। नहीं तो मुझे तो इस की ABCD भी नहीं पता थी। जब पहली बार नक्शा बनाकर लाए थे तो उसमें W लिखा और D लिखा। अब कभी नक्शा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, नक्शे की मुझे नॉलेज ही नहीं थी। अब मुझे ये भी याद नहीं थी कि घर में खिड़कियां विंडो होती हैं। अब मैं कि ये W मतलब क्या होता है, बोले माता जी ये विंडो है, ये डोर है। मैंने कहा अच्छा, यहाँ से मैंने शुरू किया है सीखना। और फिर जब भगवान का मंदिर बना तो फिर तो अपने आप सारा आता रहा और काम सारा होता रहा। तो यहाँ जहाजपुर कोई है जो नहीं गया है? दिनेश जी, राजकुमार जी, आप जहाजपुर नहीं गए? और अब विधान के उपलक्ष्य में आप तो जाने ही जाना, और जितने विधान में बैठे हैं बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल पूरी हाँ, एक बार तालियां बजाइए। जितने लोग विधान में बैठे हैं, अब यहाँ के बाद में आप वहां जाकर भगवान से इस मंदिर के लिए, वहां
काफ़ी मंदिर वाले आते हैं और उन जिनके मंदिर में बाधाएं आती हैं, दिक्कत आती है, परेशान, मैं कहती आप तो वहीं जाओ, वहाँ जाके श्रीफल चढ़ा के आओ, भगवान से कह के आओ, अतिशयकारी भगवान हैं। और ऐसा होता है कि उनका मंदिर फटाफट बन जाता है। तो अब इस विधान के बाद में सभी भगवान से निवेदन करने के लिए जहाजपुर, अरे बोलिए ना, आपको तो केवल जाएंगे कहना है, इनको तो ले जाना है, सबको लेके जाएंगे, ये और अच्छी बात हो गई। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, रेल में पात का, शरीर में हाथ का, और तीर्थंकरों में पारसनाथ का, बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में नीम का, और विधान होने में शीश कीम का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर, उदयपुर और नागपुर का बड़ा ही महत्व है। व्यापारियों में दाम का, सुबह के बाद शाम का, और आने वालों में आसाम का बड़ा ही महत्व है। खिड़की में जाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। और भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हम माता जी छिंदवाड़ा की है। स्वलोचिता सर्वजित पता के सदक्षिता तिष्ठ तिष्ठ भक्त भसत स्वाहा। हवा में लहता जाए जिन धर्म के केसरिया, जिन धर्म को जाहे केसरिया। भगवान की जय। यहाँ आने का हमारा जो है काफी टाइम से आने का हमारा अंदर से दिली हृदय से हमारा भाव था, लेकिन हम जो है
जब समय आता है तभी आदमी आ पाता है, उससे पहले नहीं आ पाता। आज वो हमारा जो है बहुत शुभ समय है, जो आज हम आप सब के बीच में प्रभु की असीम कृपा से आज हम प्रभु के चरणों में बारंबार नमन करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा समय था और हमने जो है यहाँ आके बहुत खुशी और बहुत अच्छा महसूस किया अपने आप को। और मंदिर बहुत ही अति सुंदर इतना सुंदर है जो कि यहाँ आने के बाद एक बार आदमी आ जाए उसके बाद कभी भी यहाँ भूल नहीं सकता और समय समय पे जरूर आएगा और सब कुछ अच्छा है। प्रथम बार आया हूँ यहाँ पे जहाजपुर में, और ये प्रतिमा जो देखी है मैंने, मतलब चमत्कारिक प्रतिमा। आज आने के बाद कल रात को हम यहाँ पे आए और उसके बाद कल आरती किया और आज शांति धारा भी की। ये यहाँ पे आने के बाद मन को इतनी शांति मिली है और ये प्रतिमा जी को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान है। तो सही में यहाँ पे मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जरूर से एक बार आए, एक बार आओगे बार बार आ पाओगे। भगवान की जय। हम हर रोज पारस चैनल पे मुनिष्ठनाथ भगवान की शांति धारा देखते हैं और उसी टाइम पे मेरे को ये भाव हुआ था कि मैं कब इधर आके ये भगवान का मुनिष्ठनाथ का शांति धारा करूं। आज मेरे ये इच्छा पूर्ण हो गई है। जब हम जहाजपुर आए थे तब हमारी पूरी परिवार की अत्यंत भावना थी कि भगवान के प्रथम अभिषेक करें, लेकिन वह सौभाग्य हमें नहीं मिल पाया था। और मैंने भगवान के चरणों में यही भावना पाई थी कि भगवान अब जब भी आए हम आपकी यह शांति धारा या प्रथम अभिषेक करें। तो आज यह सौभाग्य हमें मिला है। यह जिनेंद्र भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा है कि जो भावना उनके सामने हमने भाई थी आज वो भावना हमारी पूर्ण हुई। हे प्रभु, हम आपके सामने हमेशा ये भावना भा रहे हैं कि प्रभु जब भी हम आए आपका प्रथम अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य हमको हमारे परिवार को मिले, यही भावना भाते हैं। तथा माता जी ने जो ये क्षेत्र का विकास किया है और इस क्षेत्र को जो उन्नति दी है, ऐसी हम यह भावना भाते हैं कि माता जी आप जहाँ भी रहे इसी तरह जिनेंद्र भगवान की और जिन धर्म की प्रभावना करती रहे और हमें भी अंत में समाधि मरण करके धर्म के मार्ग में लगाए। यही भावना हमारी मंगल भावना है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।